हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार एवं सचिव श्री मुनीश नागपाल ने आज बोर्ड मुख्यालय पर हुई एक प्रेस वार्ता में बताया कि 27 फरवरी से आरंभ हुई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एवं डीएलएड की परीक्षाओं का आज 29 मार्च को शांतिपूर्वक समापन हो गया है। आज अंतिम दिन सीनियर सेकेंडरी पंजाबी व संस्कृत साहित्य वेद सिद्धांत विषय की परीक्षा में 12,806 सीनियर सेकेंडरी के रद्द हुए। विभिन्न विषयों की पुनः परीक्षा में 655 परीक्षार्थी शामिल हुए। आज संचालित हुई परीक्षा नकल रहित व्यवस्थित ढंग से संचालित हुई तथा अनुचित साधन का प्रयोग का एक मामला दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रदेश भर में अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की कुल संख्या 599 हो गई, जो कि पिछले 4 वर्षों में न्यूनतम दर्ज की गई है। बोर्ड सचिव ने बताया कि आज बोर्ड की परीक्षाओं का समापन शांतिपूर्वक हो गया है। बोर्ड द्वारा नकल करने व करवाने वालों के प्रति कड़ा रुख अपनाया गया था। बोर्ड द्वारा शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि इस केंद्र पर भारी मात्रा में नकल सामग्री बरामद होने पर 9 परीक्षार्थियों के नकल के मामले दर्ज किए गए थे तथा परीक्षा केंद्र पर नियुक्त 8 निरीक्षक को परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने का कार्यभार मुक्त किया गया था। सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारी और अधिकारियों की जो यह 1 महीने से 1-2 दिन ऊपर की लगातार एक्सरसाइज और परीक्षा चल रही थी। विद्यार्थियों की परीक्षा तो थी ही, यह परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की भी परीक्षा थी कि हम कितनी सक्षम और कितनी हमारी अपनी जो एक टीम है उसके आधार पर कामयाबी की तरफ पहुँचे। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार की जो परीक्षाएं हैं, शुरू के 1-2 दिन के जो थोड़े बहुत केसेस आए थे, जिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए परिस्थिति को संभाला था और कंट्रोल किया था सारी उस अव्यवस्था को। उसके बाद परीक्षाएं बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हुई हैं। कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कहीं किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच का सवाल नहीं है। यह भी बड़ी रिलैक्सिंग न्यूज़ है कि पिछले 5 वर्षों का यदि हम सारा रिकॉर्ड देखें तो सबसे कम यूएमसी केसेस, अनफेयर मीन केसेस इस बार हुए हैं। आज का एग्ज़ाम जो हमारा था उसका यूएमसी रिकॉर्ड भी हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है और इसी आधार पर थोड़ा सा ये आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई है। 599 टोटल यूएमसी केसेस इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में हुए हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का सब सेक्शन है, पहला पार्ट, उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि 2 अप्रैल से हमारी सेकेंडरी और 4 अप्रैल से सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की मार्किंग शुरू हो रही है, जो कि लगभग 24 अप्रैल तक चलेंगी। यानी 15 वर्किंग डेज हम इसमें अपना लेकर चलते हैं और पूरी व्यवस्थाएं इसकी कर दी गई हैं, जिसमें एग्जामिनर्स जो होंगे उनकी भी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, रिजर्व स्टाफ भी रखा गया है, ऑब्जर्वर्स भी वहाँ रखे गए हैं, कुछ फ्लाइंग भी वहाँ नियुक्त की गई हैं ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। हमने जो टोटल सेंटर इसके लिए बनाए हैं 126 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा के लिए 78 और 12वीं कक्षा के लिए 48 मार्किंग सेंटर हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कोशिश रही है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि परीक्षा के बाद परिणाम आने तक का जो समय होता है ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल समय होता है विद्यार्थियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे कि पहले हमारी परंपरा रही है, उसी अनुरूप जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हाँ, इसके लिए 45 दिन हमारा अब तक का शायद रहा है मिनिमम टाइम पीरियड जो रहा है। कोशिश रहेगी कि इसी पीरियड में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दें।
और जो फॉर्म है वो दोबारा खोले जा सकते हैं? देखिए, अभी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम हमारे संपन्न हुए हैं आज, एक दो एग्ज़ाम ऐसे थे जो हम 4 अप्रैल को री एग्ज़ाम यानी करवा रहे हैं, क्योंकि 4 और 5 अप्रैल यानी 1, 2, 3 को, जैसा आप सभी को पता है, बीच में एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होने के चांसेस थे। तो इसके बाद जब सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, वो आ जाएंगे, फिर एक मीटिंग करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एस्टेट कब करवाया जाए। बाकी मैं इतना इस बारे में बता सकता हूं कि जल्दी से जल्दी हम एस्टेट करवाने जा रहे हैं। इसमें कोई देरी नहीं होगी। जो हमारा टीचिंग स्टाफ यानी जो इवेलुएटर स्टाफ है, उनकी एफिशिएंसी पर हमें पूरा भरोसा है। आज तक ऐसे ही ऑफलाइन ही मार्किंग होती रही है, और जहां एक्सपीरियंस की बात होती है, एक्सपीरियंस स्टाफ सारा हमने नियुक्त किया है। और जो ऑनलाइन का हम बीच में क्वेश्चन कई बार उठा देते हैं, यह न तो बोर्ड के लिए इकोनॉमिकली फेवरेबल था, और न ही एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी में हमारे पास है कि हम OSM जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करें। इसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। इसमें हम उच्च अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से भी एक बार दिशा निर्देश लेना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं पॉलिसी मैटर होते हैं, और इसमें निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश लिए जाते हैं। अभी उसका जो आपने बताया है ग्रेस मार्क से रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम था, क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस जैसे आपने बताया, अभी इसके बारे में अभी कोई निष्कर्ष जो कमेटी का नहीं आया है, और जैसे निष्कर्ष आएगा और जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके अनुसार आगे विद्यार्थियों के हित में ही निर्णय लिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इतना अवेयर आपको चौथा स्तंभ होने के नाते होना भी चाहिए। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग जो होती 35 रुपये पर आंसर शीट के हिसाब से एक्स्ट्रा बर्डन बोर्ड के ऊपर उसका था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कॉस्टली था या किफ़ायती था। रही बात पीछे जो करवाया गया है, तत्कालीन जो उच्च अधिकारी थे उनको उसमें कुछ खूबियाँ नज़र आई होंगी और उनका अपना निर्णय था। मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ कि कोई भी सजेशन या कोई भी आइडिया गलत नहीं होता है, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस और इंडिकेटर्स के बेसिस पर किसी आदमी का ओपिनियन होता है। बाकी रही बात ऑडिट की या और इस तरह की, ऐसा कुछ यदि आगे कभी संज्ञान में आता है तो अकॉर्डिंगली वो निर्णय लिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा सर, दूसरी ऑनलाइन आपने ये जो क्वेश्चन पुटअप किया है, ठीक बात है, कोई ना कोई मेरिट तो आदमी बताएगा ही जब कोई नया प्रोसेस अडॉप्ट करता है। जहाँ तक डबल क्वेश्चन का सवाल है, मैंने पहले बताया है, अनुभवी हमने हमारा टीचिंग स्टाफ लगाया जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, और आज नहीं 69 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इवैल्यूएशन का काम सफलतापूर्वक करता आ रहा है, और अब से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं, मतलब एबनॉर्मल या यूँ कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल बात ऐसी आई है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का जो युग है, कोई दो राय नहीं, काफ़ी स्टिक होती है। और इसमें जहाँ तक सवाल है कि कोई डबल क्वेश्चन यदि इवेलुएट हो जाएगा तो चेकिंग असिस्टेंट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा बाकायदा हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में परफॉर्मा प्रोवाइड करवाते हैं आंसर शीट के फर्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन चेक हुआ, उसके अवार्ड उसमें एंटर कर दिए, दूसरा चेक हुआ, दूसरे कर दिए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये तो अपने अपने एक्सक्यूजेज होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम के जो निर्णय लेने वाले जो अधिकारीगण थे उनको वो अच्छा लगा हो, भी विचाराधीन नहीं है। इसके बारे में तो आने वाले समय में ही कुछ फैसला लिया जाएगा। देखिए, आश पर संसार चलता है। आश तो हमें है कि सरकार हमें इसके लिए योग्य समझे और हमें यह जिम्मेवारी दे। जहाँ तक सवाल हमारी तरफ से है, इसका हमारी एफिशिएंसी का, हमारे अधिकारियों और हमारे कर्मचारियों की कार्यशैली का, उस पर हमें पूरा भरोसा है, और उस मामले में हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। जैसे दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और सरकार की तरफ से आएंगे, हम उनको फॉलो करेंगे।
देखिए, एचटेट एग्ज़ाम जो है हम बड़ी सफलतापूर्वक पिछले काफ़ी लंबे समय से करवाते आ रहे हैं, और सीटेट का जो सीईटी का आपने बताया है, इसका भी प्रक्रिया इसकी वही है, कोई ऐसी बात हमारे लिए नई नहीं है। तो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। इससे सीईटी के बारे में आगे कोई निर्णय होगा, कोई दिशा निर्देश आएंगे, तभी उस दिशा निर्देशों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। आपने जो ये क्वेश्चन किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात या इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल जो स्टाफ की थी, वो बिल्कुल सही है। इस बार नकल यदि कहीं 1%, 2% या इवन यूँ कहिए कि 599 भी जो केसेस बने हैं, ये भी नहीं बनने चाहिए थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक इंटरनल स्टाफ के आधार पर ज़रूर हुई है। इसमें अब आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भाई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ कुछ एक कमियाँ रह जाती हैं। और आप और हम सभी जानते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी जब चलती है, दोषी को लगभग सज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा इनिशियल स्टेज में रजिस्टर जब हम करते हैं केस, वहाँ प्रमाणिकता जो उसमें कहीं का जो प्रमाण है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मान लीजिए कोई स्टाफ इन्वॉल्व है, यदि हम उसके रूम में, जिस रूम में उस स्टाफ की ड्यूटी है, या जो सुप्रीडेंट यदि है, हम वहाँ यदि उसका केस बनाते हैं 2-4 बच्चों का, कोई स्टेटमेंट हम लेते हैं किसी बच्चे की, या कोई प्रमाण और लेते हैं। आजकल तो आपका मोबाइल से भी मैं फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर ऐसे इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार का प्रमाण यदि साथ में लग जाएगा तो कोई गुंजाइश बचने की नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ प्रमाण आप साथ में नहीं लगा सकते, वहाँ ऑटोमेटिकली जो अपना संविधान है, अपना कानून है, वो दोषी को सपोर्ट करेगा, तो वहाँ सज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बिल्कुल बेईमानी नहीं होगा। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, यदि प्रमाण के साथ हमने किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को इस मामले में यानी इंटरोगेट किया है, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जैसे एफआईआर लॉज हुई हैं, एफआईआर लॉज हुई तो इसका मतलब वहाँ पर ज़रूर आपने प्रमाण भी साथ में लगाया है, डेफिनेटली वहाँ कार्रवाई होगी, कोई गुंजाइश नहीं है दोषियों की बचने की। लेकिन जहाँ हमने कोई प्रमाण नहीं दिया है, मैं 100% के बारे में बात कह रहा हूँ, वहाँ हम इस मामले में ये नहीं कह सकते कि सभी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, अब ऐसे में यदि एक बच्चे का आप केस बनाएंगे, दूसरा केस बनाएंगे, तो उसके लिए भी तो कम से कम कोई ना कोई आधार चाहिए। जैसे कि केस बनाने के लिए आधार हैं, नियम है, बाकायदा आंसर शीट के ऊपर लिखे होते हैं, क्वेश्चन पेपर पर भी लिखे होते हैं। तो वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट कर्मचारी को मिल जाता है। लेकिन हम सिचुएशन को संभालने के लिए यदि डाउटफुल कोई है तो उसको कह सकते हैं कि आप डाउटफुल हैं और आपकी वजह से परीक्षा की पवित्रता जो भंग हो रही है, इसलिए आप कल से ड्यूटी ना दें। रिलीव करना इज़ नॉट ए पनिशमेंट। और मैं एक बात बता देता हूँ कि क्योंकि मेरा तो 34 साल का कॉलेज का भी अनुभव है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे मतलब इन्विजिलेटर होते हैं कि जानबूझ के ड्यूटी के मामले में इतनी कोताही, इतनी ढील बरतते हैं कि क्या है, ज़्यादा रिलीव ही करेगा और तो इससे फालतू कुछ नहीं हो सकता। अब यदि प्रमाण नहीं है तो वहाँ पर तो अपने आप ही उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। ड्यूटी में, एग्ज़ाम ड्यूटी में यदि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, यदि आप रूम से बाहर खड़े हैं, तो भी रिलीव किया जाना बनता है। रिलीव करने का मतलब यह नहीं है कि उसने उस दिन वहाँ कसूर इतना ज़्यादा कर दिया है कि विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर हायर लेवल की हो। यानी मतलब कोई एक हम जो एक्सपेक्ट करते हैं भाई इधर भाई पनिशमेंट कोई बड़ा हो। कई कारण होते हैं रिलीव करने के, अकेला यही नहीं होता है कि वो नकल करवा रहा है। भाई यदि ड्यूटी में कोताही बरता है तो भी रिलीव किया जा सकता है। हमने कुल 6 सुपरिटेंडेंट इन चीफ यानी जो प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर होते हैं स्कूल में, सेंटर में, उनकी सिफारिश की है। सेंटर सुपरिटेंडेंट की 20 की हमने सिफारिश की है और इन्विजिलेटर की जो है 109 की सिफारिश की है। और मैं फिर वही बात रिपीट करना चाहूँगा, इसका मतलब डायरेक्ट यही नहीं है कि वो नकल ही करवा रहे थे। ड्यूटी में कोताही के कई फैक्टर होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं। तो जिस जिस लेवल पर हमें ढील दिखाई दी उस लेवल पर हमने उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। 135 के खिलाफ हमने सिफारिश की है सर। बिल्कुल, कोशिश तो सभी के अगेंस्ट हमने सबूत देने की है, लेकिन सबूत पर डिपेंड करता है कितने ठोस सबूत वो हैं, और उसी के आधार पर सबको, इंडिविजुअल्स को सज़ा मिल जाएगी। बाकी विभाग जरूर इसमें कार्रवाई करेगा, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय बहुत सीरियस है इस मैटर पर। वो कोई गुंजाइश इसमें नहीं छोड़ेंगे ढील देने की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को
बधाई देना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो चौथा स्तंभ है हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं उनको, और हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जो पुलिस है, व्यवस्था है, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, और विशेष तौर पर हमारे बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने काफ़ी शिद्दत से काम किया। और आपने देखा कि शुरू के 1-2 दिन को छोड़कर ये हमने नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित किया। इसमें हमारे बोर्ड के जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी, हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं उन सभी का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। जिला प्रशासन है, उनका काफ़ी सहयोग रहा। विशेष तौर पर पुलिस का भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो मैं इसमें आप सभी को बधाई देना चाहूँगा इस प्रकार के सफल आयोजन के लिए। और जैसा कि भैया आप ये बोल रहे थे, पूछे थे, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार जो कुल जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि कुल 599 हमारे यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं। आप देखेंगे कि सफलतापूर्वक आयोजन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि 599 जो यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं वो पिछले 4 वर्ष के आंकड़े देखते हैं वो सबसे कम है ये आंकड़े। जैसे 2022 में देख रहा हूँ तो 3570 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2023 में 1813 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2024 में 918 दर्ज हुए और 2025 में 599 केसेस दर्ज हुए, जो कि आज तक के पिछले 4 वर्ष के न्यूनतम आंकड़े हैं ये। और इतने आप खुद ही इस बात के गवाह हैं कि परीक्षा केंद्र के अंदर भी, परीक्षा केंद्र के बाहर भी सफलतापूर्वक इतनी शांति से जो ये आयोजन हुआ है, जो परीक्षाएं हुई हैं, जो नकल की बात आ रही थी उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और जो एग्ज़ाम कैंसिल की बात करते हैं इन परीक्षाओं की, मैं सफल आयोजन की बात क्यों कर रहा हूँ कि 2022 से लेकर आज तक जो हमारी परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं वो न्यूनतम की गई हैं और उन स्थानों पर की गई हैं जहां पर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। 2022 की बात करें तो 64 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2023 की बात करते हैं तो 40 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2024 की बात करते हैं तो 29 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी और 2025 में केवल 10 स्थानों पर परीक्षा रद्द हुई है। 10वां भी आप देखते हैं कि कल की जो परीक्षा थी उसकी बात आती है, नहीं तो ये 10 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा था। ये सारा हम सबकी, आप सबकी मेहनत का परिणाम है और इसमें सभी इसमें शामिल हैं, सभी ने दिल लगाकर इसमें मेहनत की है। इस परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने की बात है। और जैसा कि अभी बताया गया आपको कि 16 FIR जो दर्ज की गई थी 74 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई। एक FIR हमने कल जो तावड़ू 10 परीक्षा केंद्र है उसके बारे में कल दर्ज हुई है, क्योंकि उसमें जो कॉपिंग की बात थी उस परीक्षा केंद्र की हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और जब उसमें विस्तार पूर्वक उसके जो हमारी टीम का डिटेल्स को, हमने विवरण को पढ़ा, उसमें पाया गया कि 27 पर्चियां फोटोकॉपी की गई थी। जो फोटोकॉपी है और बाहर से तो कोई ऐसी चीज़ गई नहीं, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं फोटोकॉपी हुई है। फोटोकॉपी हुई तो चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट की ये कहीं ना ड्यूटी है, सेवादार और चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट वहाँ मौजूद हैं, तो उनके विरुद्ध जो हमारी टीम द्वारा उसकी FIR दर्ज करवाई गई है। सर, जो यूएमसी कम हुई वो बोर्ड ने अलग से एफर्ट किए हैं या बच्चों में? बहुत अच्छा प्रश्न आपका, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम रिपोर्टिंग हो रही है, मैक्सिमम रिपोर्टिंग के बावजूद आपके नंबर ऑफ यूएमसी 599 न्यूनतम स्तर पर है। एक जो अखबार की ओर से, एक समाचार पत्र की ओर से 3 बजे वायरल होता है कि देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, और हमारी बोर्ड की जो टीम है, जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा टीम 3:17 पर उसी सेंटर पर दबिश देती है। तो ये आप देखते हैं आपकी रिपोर्टिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उससे ज़्यादा हम अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित करेंगे, हर हालत में सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो नूह की बात होती है, चाहे वो सोनपत में शामड़ी की बात है, चाहे पुगथली की बात है, जिस चीज़ जहाँ, चाहे आप डिंग की बात करते हैं, चाहे आप चांग की बात करते हैं, जहाँ जहाँ आपकी तरफ से रिपोर्टिंग होती है वहाँ आपको हम तुरंत आपको हाजिर मिलते हैं। और ये तब है, ये सिर्फ अकेले किसी एक व्यक्ति के मेहनत नहीं है या किसी एक पक्ष की मेहनत नहीं है, ये सभी की एक कलेक्टिव मेहनत है, सभी का एक साझा मेहनत है। जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत की गई, पुलिस द्वारा इसमें काफ़ी सहयोग किया गया। आप देखते हैं बोर्ड के द्वारा हमने जिला स्तर पर नोडल अधिकारी लगाए, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी लगाए, उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली काम किया। और जो नीचे हमने 226 रूट बनाए, उन रूट पर कौन सी टीम कहाँ जाएगी उस टीम को पता नहीं, हम डेली 10 बजे यहाँ से क्लिक करते हैं, हम जिला स्तर के नोडल अधिकारी को 10 बजे के बाद बताते हैं।
10 बजे के बाद वो 11 बजे वो नीचे वाले फ्लाइंग स्क्वाड्स को बताता है कि कौन सी टीम ने कहाँ चेकिंग के लिए जाना है, ताकि किसी को प्रोबेबिलिटी ना रहे, किसी को अंदेशा ना हो कि किस व्यक्ति को कहाँ चेकिंग करनी है। ये जो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया है, ये जो हमने जो अनप्रेडिक्टेबल जो चीजें रखी, किसी को कोई चीज पता नहीं किसको कहाँ चेकिंग के लिए जाना है, पुलिस ने काफी इफेक्टिव ढंग से कार्रवाई की, जिला प्रशासन की जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट उन द्वारा कार्रवाई की, और सबसे बड़ा रोल जो तीसरी आंख है, आप देखते हैं जो हमारे समाचार पत्रों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, आपके द्वारा जहां जहां से हमें जो भी सूचना मिली हमने उस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की। आप देखते हैं कि जो हमने कंट्रोल रूम बनाया, कोई भी शिकायत आती है, उस शिकायत का हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, ये शिकायत आई तो क्या शिकायत आई, कितने बजे शिकायत आई, उस शिकायत को आरएफ को भेजा गया, किसको भेजा गया, कौन से फ्लाइंग स्क्वाड को भेजा गया, जिला स्तर के नोडल अधिकारी को भेजा गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या आई, उसके बाद हमने क्या सुनिश्चित किया। डेली के जो हमारा स्टाफ के साथ बैठ के हम इस चीज को कलेक्टिवली इस चीज को सुनिश्चित करते थे, उसी सभी का परिणाम है ये। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पर हमारे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों का, हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, इनका मार्गदर्शन रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत की है, मेरे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी ने बहुत शिद्दत से काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मेरे चाहे हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, सुपरिटेंडेंट है, हमारा स्टाफ है जो दिनों रात लगकर मेहनत की। जो पहले 2 दिन हमें सुनने को मिल रहा था, मैंने कहा कि हमारी ये कहीं ना कहीं इमेज का मसला है, हमारी सर्वाइवल की लड़ाई है। आप और हमें मिलकर इस जो छोटा सा जो कोई ऐसी बात हुई, उस धब्बे को आपको धोना पड़ेगा। तो इसके लिए बोर्ड ने शिद्दत से काम किया, जिला प्रशासन ने काम किया, अधिकारियों ने काम किया, पुलिस ने काम किया, और हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं, सभी ने मिलकर काम किया। इसके लिए मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हरियाणा से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।